गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है बच्चों, हमारा सब्जेक्ट BMEE है। ये जो क्लास हमारी है जो इसको क्या है कि आपका इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर तथा सिविल फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जो कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में जो है सम्मिलित होने जा रहे हैं वो क्या कर सकते हैं बच्चों, देख सकते हैं। बच्चों इससे पहले हमने आपको जो है लुब्रिकेशन टॉपिक से संबंधित 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है पूरे PDF दे दिए हैं, जिसमें मिलाकर अगर दोनों PDF की बात करें तो टोटल 45 क्वेश्चन हमारे लुब्रिकेशन से हो चुके हैं। आज हम जो है 15 से 16 क्वेश्चन और करके इस लुब्रिकेशन के टॉपिक को पूरी तरह से क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो इस दिशा में आगे बढ़ते हुए बच्चों हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, यानी 46 नंबर का क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से ऑयल गन का कार्य है। जो ऑयल गन होती है इसका क्या कार्य होता है। आपको दिया है कि गियर बॉक्स में लुब्रिकेशन ऑयल को भरना, या स्टीयरिंग में लुब्रिकेशन ऑयल को भरना, या डिफरेंशियल में लुब्रिकेशन ऑयल को भरना, या ऑल ऑफ दीज। तो जो हमारा ऑयल गन है उससे हम गियर बॉक्स, स्टीयरिंग और डिफरेंशियल तीनों में लुब्रिकेशन ऑयल को भर सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑल ऑफ दीज, सभी सही होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। और हमारे पास दिया है कि किसी पेट्रोल सिस्टम में ईंधन के साथ ऑयल मिलाया जाता है। मतलब किसी भी पेट्रोल सिस्टम में ईंधन के साथ हम लुब्रिकेशन ऑयल को जो मिलाते हैं वो किस अनुपात में या किस रेशियो में या किस परसेंटेज में मिलाते हैं। आपका ऑप्शन है 2 से 3%, दूसरा ऑप्शन है 5 से 7%, तीसरा है 8 से 10% या 10 से 20%। तो जो किसी भी पेट्रोलियम का या पेट्रोल का कोई जो सिस्टम होता है उसमें हम लुब्रिकेशन ऑयल कितना मिलाते हैं बच्चों, 2 से 3% मिलाया जाता है। कितना मिलाया जाता है, 2 से 3%। आगे बढ़ते हैं बच्चों कि अगर हम बात करें कि डीपर का उपयोग होता है, यानी डीपर हम जो लगाते हैं वो कहाँ लगाते हैं। आपके पास ऑप्शन है क्रैंक शाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड, सम्प या कैम शाफ्ट। तो जो डीपर होता है वो कहाँ लगता है बच्चों, हमारे कनेक्टिंग रॉड में लगता है। कहाँ लगता है, कनेक्टिंग रॉड में। अगला क्वेश्चन हम बात करें बच्चों कि सिलेंडर वॉल्व तक लुब्रिकेशन ऑयल पहुंचता है। किसी भी लुब्रिकेशन सिस्टम में जो सिलेंडर की वॉल्व होती है उसमें लुब्रिकेशन ऑयल कैसे पहुंचता है। ऑप्शन आपके पास दिया है क्रैंक शाफ्ट, कैम शाफ्ट, पिस्टन द्वारा या कनेक्टिंग रॉड द्वारा। तो जो बच्चों हमारे पास सिलेंडर वॉल्व में जो पहुंचता है लुब्रिकेशन ऑयल वो किसकी सहायता से पहुंचता है, हमारा कनेक्टिंग रॉड की सहायता से पहुंचता है। किसकी सहायता से, कनेक्टिंग रॉड की सहायता से। अगला बात करें अगर हम कि लुब्रिकेटिंग ऑयल की विशेषता है, मतलब किसी लुब्रिकेटिंग ऑयल की क्या क्या क्वालिटी या क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। ऑप्शन आपको दे रहा है कि घर्षण कम करना चाहिए, ठंडा करना चाहिए, सफाई करना चाहिए या ऑल ऑफ दीज। तो बच्चों लुब्रिकेशन ऑयल क्या करना चाहिए, ठंडा भी करे, सफाई भी करे, साथ ही साथ घर्षण को भी कम करे। इसका मतलब इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा 51 नंबर क्वेश्चन है कि सिलेंडर वॉल्व पर सिलेंडर वॉल्व पर लुब्रिकेशन ऑयल पहुंचते हैं। जो सिलेंडर अभी तक आपको पता है कि कैसे पहुंच रहा था, कनेक्टिंग रॉड के द्वारा। लेकिन अब बोल रहा है कि जो कनेक्टिंग रॉड में है उसमें 2 चीज़ होती है, कंप्रेशन रिंग होती है और एक ऑयल रिंग का उपयोग किया जाता है जब हम पिस्टन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसमें पूछ रहा है कि लुब्रिकेशन ऑयल पहुंचता है किसके द्वारा, कंप्रेशन रिंग के द्वारा या ऑयल रिंग के द्वारा या इंजेक्टर के द्वारा या कंप्रेशन रिंग और ऑयल रिंग दोनों के द्वारा। तो जो हमारा क्या कहते हैं सिलेंडर वॉल्व पे होता है बच्चों, ऑयल रिंग के द्वारा हमारा क्या होता है, लुब्रिकेशन ऑयल पहुंचता है। अगला हम बात करें कि गियर पंप को ऊर्जा मिलती है। किसी भी गियर पंप को ऊर्जा कहाँ से मिलती है, क्रैंक शाफ्ट, कैम शाफ्ट, टाइमिंग चेन या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो हमारा सिस्टम होता है जिसमें हमें क्या कहते हैं गियर पंप को ऊर्जा कहाँ से मिलती है, कैम शाफ्ट की सहायता से मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करें अगर हम कि पंप टाइप लुब्रिकेशन में स्टेनर का उपयोग कहाँ लगा होता है, पंप से पहले, पंप के बाद, पंप के साथ या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा क्या होता है स्टेनर लगा होता है किसी भी पंप टाइप लुब्रिकेशन में वो कहाँ लगा होता है, पंप से पहले लगा होता है। जिसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला हम बात करें बच्चों तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किसमें लुब्रिकेशन की अति आवश्यक है। डिफरेंशियल में, बॉल जॉइंट में, यूनिवर्सल जॉइंट में
या स्टीयरिंग में। तो जो हमारा लुब्रिकेशन ज़रूरत होता है वो कहाँ होता है बच्चों, डिफरेंशियल में ज़रूरी होता है। अगला हम बात करें कि क्रैंक केस में स्लज निर्माण होने का क्या कारण है। स्लज निर्माण होने क्या कारण है, पानी के साथ फ्यूल हो जाना, पानी के साथ ऑयल आ जाना, पानी के साथ हवा आ जाना, या ऑल ऑफ दीज। तो जो बच्चों हमारा स्लज बनता है वो किसके कारण बनता है, पानी और ऑयल के कारण बनता है। अगला बात करें कि प्लंजर पंप को ऊर्जा मिलती है, किसी भी प्लंजर पंप को ऊर्जा कहाँ से मिलती है, कैम शाफ्ट से, क्रैंक शाफ्ट से, टाइमिंग चेन से, या ऑल ऑफ दीज। तो प्लंजर पंप को ऊर्जा कहाँ से मिलती है, कैम शाफ्ट की सहायता से मिलती है। आगे बढ़ते हैं कि प्लंजर पंप में कितने वॉल्व होते हैं। किसी जो प्लंजर पंप है उसमें कितने वॉल्व होते हैं, तो प्लंजर पंप में कितने वॉल्व होते हैं बच्चों, जो है हमारे 2 वॉल्व का उपयोग किया जाता है। कितने वॉल्व का उपयोग करते हैं हम, 2 वॉल्व का उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि डीप स्ट्रोक का क्या कार्य है। किसी भी डीप स्ट्रोक का क्या कार्य है, ऑयल डालना, ऑयल निकालना, या ऑयल लेवल को मापना, या इनमें से कोई नहीं। तो डीप स्ट्रोक का जो काम होता है बच्चों, ऑयल के लेवल को क्या करना, चेक करना। क्या होता है, ऑयल के लेवल को चेक करना। अगला हम देखें अगर क्वेश्चन कि ऑयल फिल्टर लगा होता है, जो ऑयल फिल्टर हम उपयोग करते हैं वो कहाँ लगा रहता है, सिलेंडर हेड में, सिलेंडर ब्लॉक में, सम्प में, या इंजन में। तो जो हमारा क्या होता है कि ऑयल फिल्टर कहाँ लगा होता है बच्चों, सिलेंडर ब्लॉक में लगा होता है। कि कहाँ पे लगा होता है, सिलेंडर ब्लॉक में। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि ऑयल की सयांता परीक्षण किया जाता है। किसी भी ऑयल की विस्कोसिटी को हम किस टेम्परेचर पे मेजरमेंट करते हैं, तो ऑप्शन है आपका 99 डिग्री सेंटीग्रेड, 44 डिग्री सेंटीग्रेड, 70 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो किसी भी ऑयल की विस्कोसिटी का जो टेस्टिंग की जाती है वो किस टेम्परेचर की जाती है, 99 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम क्या करते हैं, उसका परीक्षण करते हैं। कैम शाफ्ट पर बने स्पाइरल गियर द्वारा कौन सा पंप चलाया जाता है। कैम शाफ्ट पर लगे स्पाइरल गियर के द्वारा कौन से पंप को चलाते हैं, रोटर पंप, वैन पंप, गियर पंप, या प्लंजर पंप। तो जो हमारा गियर पंप होता है वो कैसे चलता है बच्चों, स्पाइरल गियर की सहायता से चलता है। तो इस प्रकार बच्चों हमने आपको इस अपने लुब्रिकेशन टॉपिक से संबंधित आपको नियर अबाउट 60+ क्वेश्चन करवा दिए हैं। ये जो 60+ क्वेश्चन हमारे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। इनको आप प्रॉपर पढ़ते रहिए, इसकी नोट्स बना लीजिएगा, और लुब्रिकेशन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आ सकते थे इस 60 बहुविकल्पी में आपके पूरी तरह से समायोजित किए गए हैं। तो बच्चों कोशिश ये करिए, पढ़ते रहिए। लुब्रिकेशन के संबंधित हमने क्वेश्चन करा दिए हैं। अगला जो हमारा टॉपिक होगा क्लच से संबंधित क्वेश्चन कुछ करा दिए जाएंगे आपको, गियर से संबंधित क्वेश्चन कुछ ऑब्जेक्टिव करा दिए जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी क्या हो बच्चों सुचारू रूप से चल सके। तो आज की क्लास के लिए विद्यार्थियों धन्यवाद।